बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 30 मार्च 2011 को मोहाली में रिवायती हरी भारत के ख़िलाफ़ 29 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान टीम तीसरी मरतबा आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंचने से पहले ही टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गई थी। इस टूर्नामेंट के हवाले से हालिया अरसे में ख़ासी ख़बरें आती रही हैं। श्रीलंका के वज़ीर खेल ने इस वर्ल्ड कप के फ़ाइनल को, जहां महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में भारतीय टीम फ़ाते बनी थी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेले गए फ़ाइनल को भारत श्रीलंका के मैच को फ़िक्स करार दिया था, जिस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तहकीकात की। श्रीलंकन खिलाड़ियों को तहकीकात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर सब ओके है कि रिपोर्ट दे दी गई। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल पर शिकस्त के हवाले से। बूम बूम आफरीदी के नाम से शोहरत रखने वाले शाहिद खान आफरीदी, जो वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफ़ाइनल तक क्वालिफाई किया। सेमीफ़ाइनल में 30 मार्च 2011 को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान सेमीफ़ाइनल हुआ। इस सेमीफ़ाइनल से पहले भी बहुत सारी ख़बरें आईं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की जगह इस सेमीफ़ाइनल में खेलने का मौका फ़राहम किया गया वहाब रियाज को, जिन्होंने उस मैच में 5 विकेट हासिल करके अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। लेकिन आज भी शोएब अख्तर इस हवाले से बात करते हैं, अफसोस करते हैं अपने करियर में कि उनको अगर मौका मिल जाता तो शायद वो मोहाली में भारत की टीम को एक बड़े स्कोर तक जाने से रोक सकते थे। इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर हर कोई अफसरदा है और रिवायती हरी भारत के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप, जो कि हर 4 साल बाद मुनक़िद होता है, पाकिस्तान टीम ने कभी कामयाबी हासिल नहीं की। और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जहां पाकिस्तान टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही थी, पाकिस्तान टीम को यूनुस खान, असद शफीक, मोहम्मद हफीज़, कामरान अकमल, उमर अकमल और मिसबाह उल हक जैसे बल्लेबाजों की खिदमत हासिल थी। पाकिस्तान टीम 29 रन की नाकामी से 2-4 हो गई। इस फाइनल में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले बूम बूम शाहिद आफरीदी ने अरब अखबार को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने अफसोस का इज़हार किया है सेमीफ़ाइनल में भारत के ख़िलाफ़ टीम पाकिस्तान की नाकामी को लेकर। बूम बूम आफरीदी ने अपने इस नए इंटरव्यू में एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। शाहिद आफरीदी कहते हैं 2011 वर्ल्ड कप में शिकस्त अफसोसनाक थी, पाकिस्तान टीम भारत के ख़िलाफ़ जीत सकती थी। मिसबाह उल हक की सुस्त बैटिंग के सबब भारत को हम हराने में नाकाम रहे। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि सेमीफाइनल में तेज़ खेलने की ज़रूरत थी, स्कोर बोर्ड को चलाने की ज़रूरत थी, लेकिन मिसबाह उल हक अपने बैटिंग जो उनका स्टाइल रहा है वो सुस्त खेलते हैं और वो सुस्त खेले और टीम पाकिस्तान जीत नहीं सकी। शाहिद आफरीदी के अरब अखबार को दिए गए इंटरव्यू के चंद घंटे बाद जब ये खबर सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स पर नशर हुई, शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा है 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की नाकामी की वजह बैटिंग का ना चलना था। उनका कहना है कि मुझसमेत टीम का कोई बैट्समैन हदफ के ताक़ुब का प्रेशर सह नहीं पाया। किसी भी फर्द वाहिद को शिकस्त का जिम्मेदार उनका कहना है कि उन्होंने नहीं करार दिया। इस सेमीफाइनल के स्कोर कार्ड का ऊपर अगर हम एक निगाह डाल लें कि इस सेमीफाइनल में क्या कुछ हुआ। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी की तो भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 260 रन बनाए थे। सचिन रमेश तेंदुलकर ने 85 रन किए, वरिंदर सहवाग 38 रन बनाने में कामयाब रहे, सुरेश रैना 36 रन बनाने में कामयाब रहे, वहाब रियाज ने 46 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेट के हुसूल में सईद अजमल कामयाब रहे, एक खिलाड़ी को मोहम्मद हफीज़ ने आउट किया। जवाब में पाकिस्तान टीम 231 रन बनाकर आउट हो गई। मिसबाह उल हक टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 56 रन स्कोर किए। मोहम्मद हफीज़ ने 43 रन स्कोर किए। असद शफीक ने 30 रन बनाए। भारत की जानिब से आशीष नेहरा, मनाफ पटेल और हरभजन सिंह 2-2 विकेट के हुसूल में कामयाब रहे। शाहिद आफरीदी मिसबाह उल हक की सुस्त बैटिंग पर बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर मिसबाह उल हक सुस्त ना खेलते तो 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान जीत सकती थी। मिसबाह उल हक ने इस सेमीफाइनल में 70 से ज़्यादा गेंदें खेली 56 रन बनाने के लिए। उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग की, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदों को रोका, आफरीदी के इस नए बयान पर मिसबाह उल हक क्या रद्द अमल देते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोविड-19
का अख्ताम और अब खेलों की सरगर्मियों का भी बाकायदा आगाज़ हो गया है और कराची में कोरोना वायरस की वजह से प्रोफेसर ऑल कराची एजाज़ फ़ारूक़ी क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि नहीं हो सका था, रोक दिया गया था। अब वो टूर्नामेंट अपने पाए तकमील को पहुंचा है और इस टूर्नामेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सेक्रेटरी, साबिक़ सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब। खुशामदीद कहेंगे फ़ारूक़ी साहब आपको और मुबारकबाद दूँगा कि मौजूदा क्रिकेट निज़ाम में जहाँ क्रिकेट क्लब की सतह पर करीबन बंद है, वहाँ आपने ऑल कराची टूर्नामेंट का इनेकाद कराया। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि जब देखा मैंने कि तमाम जगहों पर क्लब क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो एक कदम आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की और हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये मशवरा लिया कि अगर हम प्राइवेटली क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तो उसके क्या क्या मसाइल होंगे और कितनी हमें आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी, इसमें काफ़ी शराइत, काफ़ी शर्त थी, काफ़ी सख्त थी, मगर उसको पूरा करने के लिए हमारी टीम ने ज़बरदस्त काम किया और उनकी शराइत पर पूरा उतरते गए और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम लिखते रहे कि ये शराइत जो बताते जा रहे थे हम उसको पूरा करते जा रहे थे। और जैसे ही आखिरी शर्त पूरी हुई तो बिल्कुल उन्होंने परमिशन दे दी। असल में परमिशन देने के लिए बुनियादी बात यह है कि उनको जब ये पता चल गया कि जो क्लब आएंगे खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में उनको कोई एंट्री फ़ीस नहीं देना है, जब ये अंदाज़ा हो गया इस बात को कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है और उसमें किसी क्लब या किसी का कोई खर्च है ही नहीं, तो उनको ये फ़ैसला करने में बहुत आसानी हो गई। जहां उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने हमें पूरी करने को कहा, हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमें आसानी से परमिशन मिल गई। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब, 80 टीमों का ये टूर्नामेंट आपने ज़ाती हैसियत में करवाया, बोर्ड से खुसूसी इजाज़त हासिल की जिसमें आपको कामयाबी मिली। जानना ये चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को कराने के पीछे आपकी सोच क्या थी? क्या एक ऐसे मौके पर जब क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है तो आप क्लब क्रिकेट की सरगर्मियों को बहाल करना चाहते थे, या कराची में तमाम जो क्रिकेट क्लब हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना आपकी सोच थी? देखिए, बात यह है कि बेसिकली मैं एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो हमें जहाँ भी कहीं खिला नज़र आएगा तो उसमें हम खामोश नहीं रह सकते और फ़ौरन हमने इसमें एंट्री ली। और इस टूर्नामेंट को कराने का बुनियादी मकसद था कि एक एक्टिविटी ऐसी होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर जो प्लेयर्स हैं, जो 80 टीमों का मतलब है कि अगर आप उनको 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। और एक शहर में जब इतनी बड़ी तादाद में प्लेयर्स ऑन बोर्ड हो जाएं, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें, हर टीम को कई कई मैचेस खेलना पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक हरारत पैदा होती है पूरे क्रिकेट एटमॉस्फेयर में और उसका अल्टीमेटली प्लेयरों को फ़ायदा होता है, प्लेयरों के जौहर दिखाने का मौका मिलता है। और जब ये जौहर अपने दिखाते हैं और अपने सेंचुरीज़ बनाते हैं, विकेटें लेते हैं, तो उसका नेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाती हैं। और चूँकि ये परमिटेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये टूर्नामेंट था, तो प्लेयरों ने बड़े जोश और खरोश के साथ इसमें शिरकत की और नतीजा ये निकला कि इसमें कई खिलाड़ी हमें ऐसे नज़र आए कि जिनको आइंदा के लिए हमें ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में, और अगर और मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे खिलाड़ी यहाँ से मिल सकते हैं। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब, इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर साबिक़ कप्तान मोइन खान आए, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान को आपने मदऊ किया, जिसके बाद आपके बारे में ये तासुर है कि बोर्ड में कराची या सिंध की सतह पर इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ आप संभालने जा रहे हैं। क्या ये बात, ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, देखिए, हमें पहली बात तो ये है कि जब हमारा टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ तो हमने मोइन खान को बुलाया। ये बड़े पहचाने शख्सियत हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं और बड़े बैलेंस शख्सियत हैं। तो हमने कराची से ये बेस्ट समझा और तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को हमने इनवाइट किया और ज़्यादातर ने उस में शिरकत की। और जब वो टूर्नामेंट काफ़ी आगे बढ़ गया
तो हमने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को रिक्वेस्ट की, तो दरमियान में वो आए हमारे टेस्ट, उन्होंने मैचेस को देखा। तो जब वो मैच को उन्होंने देखा तो यकीनी तौर पर उनको खुशी हुई इस बात की, और वो आए तो चूँकि बहुत इंगेज थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त कम है मगर मैं आऊँगा ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि मैं कम वक्त के लिए आऊँगा, मगर जो वक्त उन्होंने दिया था ड्यूरेशन के, इस दौरान से ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा, उससे कहीं ज़्यादा वक्त दिया उन्होंने और बहुत खुशी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। यकीनी तौर पर अगर ऐसे टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में होंगे तो उसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे, और मुझे 100% यकीन है कि ऐसे टूर्नामेंट होना चाहिए हर लेवल पर। और हर लेवल पर जब ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो खिलाड़ी उसमें से निकल कर आएंगे, और खिलाड़ी जब इसमें से निकल कर आएंगे तो क्रिकेट को ही फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इससे फ़ायदा होगा। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, आप कह रहे हैं कि क्लब की सतह पर टूर्नामेंट करवाने से टैलेंट सामने आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब क्रिकेट का जो नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको लगता है दुरुस्त साबित होगा? देखिए, हमारा काम, हमें देखना पहले ये होता है कि हमें अपना काम क्या करना है। हमें अपना काम ये करना है कि टूर्नामेंट्स कराएं, ये हमारा इंटरेस्ट है। हम मुसलसल अभी इस टूर्नामेंट के जब ये अख्ताम हुआ और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, तो उसमें मैंने ऐलान किया कि अब 80 के बजाय 100 क्लब्स का टूर्नामेंट होगा, वो उससे और बड़ा होगा। तो जब इसका मतलब ये कि हमने तय कर लिया है कि हम हर टूर्नामेंट के बाद अगले टूर्नामेंट का ऐलान करेंगे। ठीक है, उसमें ख़र्चा तो होता है, मगर उसके बाद जो उसमें प्लेयरों की खुशी होती है, क्रिकेट को फ़रोग़ मिलता है, तो वो एक तरीक़े से हमारा सारी वसूली हो जाती है। हमें जो है, हमारा सारा इंटरेस्ट यही है कि हमें अपने तौर पर इसमें ऑन रहना है, और इस बुनियाद पर हमें एक तरीक़े से क्रिकेट को फ़रोग़ देते रहना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, चाहे हम सीट पर हों या ना हों। सीट पर हमें ये साबित करना था कि अगर हम सीट पर नहीं भी हैं तब भी हम क्रिकेट की खिदमत कर सकते हैं। ये मॉडल हमने इसलिए पेश किया कि दूसरे लोगों को भी चाहिए जो साहिब हैसियत हैं और क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। और अगर मैं समझता हूँ कि सब लोग इसमें आगे बढ़ना शुरू हो जाएं तो पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन क्रिकेट का इनेकाद हो सकता है। अच्छा, प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, माजी में आप मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से बाकायदा इलेक्शन लड़कर कराची क्रिकेट एसोसिएशन की खिदमत करते रहे और अभी कर रहे हैं, अगरचे आप किसी ओहदे पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो हालिया सेटअप है, आपको लगता है कि ये आपके लिए या क्रिकेट हलकों में एक मायूसी पैदा कर रहा है? नहीं, आपने जो फरमाया कि ये जो हालिया सेटअप है, देखिए बात सारी यह है कि सेटअप तो हमेशा बदलते रहे हैं। आप अगर इसकी क्रिकेट के बोर्ड के माजी पर चले जाएं तो उसके नाम भी बदलते रहे हैं, सेटअप भी बदलते रहे हैं, मुख्तलिफ ख्याल के लोग इसमें आते रहे हैं और जाते रहे हैं। ये सेटअप कभी एक फ़िक्स रहता नहीं है, हर नया आने वाला अपने हिसाब से सेटअप करता है। हमें तो ये देखना है कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। अगर एंड रिज़ल्ट ये हो कि उसमें बेहतरी होगी तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाबाशी देंगे और उनकी तारीफ़ करेंगे। और अगर सेटअप का नेट रिज़ल्ट ये निकला कि क्रिकेट को नुकसान पहुंचा तो डेफिनेटली हमें तकलीफ़ होगी। अब प्रोफेसर एजाज फारूक साहब, मुस्तकबिल करीब में क्लब क्रिकेट की सतह पर कोई अगला हदफ है आपका, टूर्नामेंट है जिसके लिए आप मनसूबाबंदी कर रहे हैं? बस हमारी जो टीम जिसने ये टूर्नामेंट 80 टीमों का टूर्नामेंट कराया था, वो टीम मुतहरिक है, क्योंकि इसमें काफ़ी पेपर वर्क होता है। पाकिस्तान बोर्ड को तजर्बा तो हो गया है, उतना तो वक्त नहीं लगेगा हमें परमिशन लेने में, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अंदाज़ा हुआ कि ये कितने जेन्युइन तरीके से टूर्नामेंट कराते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई हमें परेशानी नहीं हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो अगले टूर्नामेंट जो होगा हमारा इंशाल्लाह आप देखिए कि 1-2 महीने में, और फिर हमें ये भी देखना होता है कि क्योंकि उसमें सारे टेस्ट क्रिकेटर और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कराची के, वो सारे खेलते हैं, तो हमें उस विंडो को भी देखना होगा कि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो जब टीमें उतरें तो उनके जो प्लेयर्स हों वो ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हों उन टूर्नामेंट्स में, तो वो सारी विंडो को हमें देखना होता है। उस लिहाज से हमें
सेटअप करना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो हमें लगेगा और हो सकता है कि ये टूर्नामेंट थोड़ा हमारा लंबा जाए, क्योंकि उसमें बीच में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और उसमें खिलाड़ी इंगेज हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है तो जो उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल ड्यूटी पर जाते हैं क्रिकेट की, तो उनको हमें ऑफ करना पड़ता है और उसके अंदर हम ये रूल रखते हैं कि उसमें फिर रिप्लेसमेंट उस टीम का इख्तियार होता है कि जब इंटरनेशनल प्लेयर हमारा किसी इंटरनेशनल ड्यूटी पर जाता है, नेशनल ड्यूटी पर, तो हम उसमें अलाउ कर देते हैं कि किसी और खिलाड़ी को उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी ऑल कराची क्रिकेट टूर्नामेंट का कराची में इनेक़ाद हुआ उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और माजी में कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह और सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी का ये कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में भी वो एक नए टूर्नामेंट की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और जल्द इस हवाले से ऐलान सामने आएगा। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।